अटेंशन इन बोर्ड, बड़ा मजा आने वाला टॉपिक है, बहुत मजा आएगा, समझ में आएगा, ठीक है। ओ द्रौपदी, समझ में आएगा। इससे पहले का पूरा चीज समझ में आ गया, उम्मीद करता हूँ आप पढ़ के आओगे घर से, ठीक। चलिए, नया ऐप डाउनलोड कर लिया सबने, आपको एनरोलमेंट भी हो गया होगा, सारा वीडियो आपको मिल रहा होगा। ये वीडियो क्लास खत्म होने के तुरंत बाद आपको तुरंत बाद मिल जाएगा, वहीं पे आप सीक्वेंस में, ठीक है। आप जब चाहे तब लेक्चर देख सकते हो। पीडीएफ ऐप में चाहिए कि उसमें चाहिए, व्हाट्सएप में भेज देता हूँ पीडीएफ, ठीक है। चलो, तो लास्ट क्लासेस में हमने यहां तक पढ़ लिया था, कहां तक, मीन एवरेज वैल्यू। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आइला चमत्कार, आई आई आई, मत किया कर भाई प्लीज, मेरे को पढ़ाना है, टाइम पे पढ़ाना है यार, ठीक है। कहाँ था तू इतने दिन से यार, है काला पड़ गया, ठीक। तो हमने उसको खत्म कर दिया था, ठीक। अब इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकता, इंपॉर्टेंट में से अगर 3 इंपॉर्टेंट निकालोगे तो उसमें से एक इंपॉर्टेंट ये है, ठीक। 2 तरीके से देता है स्टेट बोर्ड वाले, एक ही को थोड़ा सा 2 स्टेप बढ़ा के 2 कर देते हैं, लेकिन सीबीएसई अलाउ नहीं करता है, ठीक। समझ में आ गया। अच्छे से बैठेंगे, पिन ड्रॉप साइलेंट होकर बैठेंगे, चीजों को समझेंगे, बहुत मजा आएगा। टॉपिक का नाम है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू? 2 तरीके से आपको पूछेगा। कितने तरीके से? एक करंट के फॉर्म में पूछेगा जिसको बोलते हैं IRMS, IRMS रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, और एक होता है ERMS, EMF रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। IRMS का मतलब करंट रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। आज से पहले कभी आपने RMS वैल्यू को सुना था क्या? ये वर्ड कभी सुना था? हाथ उठाओ। नहीं सुना था। ये सुनी थी, कब सुनी थी? अरे 11th में सुनी थी क्या? 12th में सुनी थी? यही फर्क है, अगर आप माई एकेडमी पढ़ती तो 11th में सुन लेती, रीजन बता रहा हूँ। एक चैप्टर है आप लोगों का 11th के फ्लूइड मैकेनिक्स, गैसेस में था, वो थर्मोडायनेमिक्स में आप पढ़े होंगे, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो जब कोई चैम्बर को लेते थे अपन, चैम्बर में गैस के पार्टिकल्स जब मूव करते थे ना, टकराते थे, तो गैस क्या होता था, गैस के पार्टिकल जब स्ट्राइक करता था ना, तो वो कुछ अमाउंट में हीट जनरेट कर लेता था फ्रिक्शन से भी, और वो कोलाइड होता था आपस में पार्टिकल्स। तो क्या करता था वो, क्या करता था? गैस जमा नहीं करता था, भागा, वो आपस में टकरा के हीट जनरेट करता था। तो पूरी फिजिक्स में, पूरी दुनिया में कहीं पे भी RMS वर्ड अगर आ गया, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, तो दिमाग की बत्ती जला लेना। ये किसके बारे में बात कर रहे हैं? गैस के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? पक पागल, हीट के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हीट। ये गैस बोलेगा, बाकी सब हीट बोलेंगे। किसके बारे में बात कर रहे हैं? हीट के बारे में। कभी भी RMS वैल्यू आ गया मतलब किसके बारे में बात कर रहे हैं? हीट। और यहां पे RMS जो वैल्यू किसके बारे में बात कर रहा है? वो करंट के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में? तो हम करंट को लेके बात करते हैं। तो ये बहुत सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा चीज है। अब मैं क्या कर रहा हूं, बहुत सिंपल है। मैं क्या करता हूं, सेम अमाउंट में, अमाउंट सेम होना चाहिए। अमाउंट मतलब क्वांटिटी, मतलब जैसे मैं दे रहा हूं, मैं 10 एम्पियर, क्या दे रहा बेटे? 10 एम्पियर का करंट दिया। कौन सा? डीसी करंट दिया। कौन सा करंट दिया? डीसी करंट। किसको दिया? मैं किसी सोर्स को दिया। और सोर्स क्या है? कोई एक्सटर्नल रजिस्टर है। ये हमारे पास कोई क्या रजिस्टर है, रजिस्टर। पूरे 1 घंटा इत्मीनान से पढ़ो, घर जाओ, पीडीएफ कंप्लीट करो, पढ़ो और कल लेके आओ कॉपी। हाँ दीदी, सिलेबस भी भागेगा और आप भी भागोगे टाइम पे, समझ रही हो? चलो, तो 10 एम्पियर का जब करंट डीसी दिए ना, तो ये कुछ हीट बनाया। कुछ क्या बनाया? हीट प्रोड्यूस किया। मान लो हीट को भी अपन किससे, हीट को किससे मेजर करते हैं दीदी? अरे जैसे मीटर को किलोग्राम से मेजर करते हैं, मास को मीटर से केजी करते हैं, तो वैसे ही हीट को किससे मेजर करते हैं? हीट को केल्विन में, हीट को जूल से मेजर करते हैं। कैलोरी, जूल, समझ में? हीट को किससे मेजर करते हैं? कैलोरी और जूल से। टेम्परेचर को केल्विन में मेजर करते हैं दीदी। और आपको टेम्परेचर और हीट में फर्क होना चाहिए। भाई पढ़ा थर्मोडायनेमिक्स। कुछ भी डाउट हो, कहीं पे भी डाउट हो यूनिवर्स का, आंख बंद करके उंगली करो वो तुरंत आउटपुट बताएगा, है ना भाई? ठीक। तो मान लो वो कितना 2 जूल का हीट प्रोड्यूस किया।
कितना एम्पियर करंट दिए? कौन सा करंट दिए? डीसी, डायरेक्ट करंट, जो क्या नहीं होता है, फ्लक्चुएट नहीं होता। मान लो अब मेरा मन किया कि मैं 10 एम्पियर का करंट और दूं इसको अलग से, लेकिन एसी दे रहा हूं। क्या दे रहा हूं? अब मैं उसको बंद किया, अब मैं रजिस्टर को ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। क्या किया? ठंडा होने के लिए छोड़ दिया। अब रजिस्टर को ठंडा होने के लिए छोड़ा, अब मैं बोला कि भाई अब तू फिर यहां से 10 एम्पियर ले और बता कितना जनरेट करेगा। शॉक्ड हो जाओगे तुम, चक्कर खा के गिर जाओगे तुम, जो मैं बोलने वाला हूं एकदम नानी है वो भी याद आ जाएंगी। अमेजिंग रिजल्ट था। रिजल्ट ये था दीदी, वो भी 2 जूल का क्या किया? हीट जनरेट किया। देखो वो देखो पागल हो जा रहे हैं, अरे रे रे बट जो ऑनलाइन देखेंगे ना उन लोग बोलेंगे कि सच में बच्चे पागल हो जा रहे हो। देखो उन लोगों का एक्सप्रेशन, एक तो बैठे हुए मेरे को क्या फर्क पड़ता कितना भी जूल बने मतलब आप डीसी दे रहे हो तब भी कितना जूल प्रोड्यूस कर रहा है, और एसी दे रहे हो तब भी कितना दे रहा है, उतने टाइम के लिए, एक स्पेसिफिक टाइम के लिए। मान लो 5 सेकंड इसको दिए, 5 सेकंड इसको दिए, तब भी ये उतना ही प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो हीट आ रहा है ना, इस हीट के लिए जो हीट प्रोड्यूस किया, वो हीट प्रोड्यूस करने के लिए करंट रेस्पॉन्सिबल है। कौन रेस्पॉन्सिबल है? और रिस्पॉन्सिबल कौन है? रजिस्टर, जिस रजिस्टर पे दे रहे हो। और कौन रेस्पॉन्सिबल है? भाई कितने टाइम तक आप दे रहे हो, ये भी तो है ना। नहीं समझ में आया? मैं बोलूंगा तू शॉक 1 मिनट तक खा, तू शॉक 10 मिनट तक था, 1 मिनट वाला बच जाएगा और 1 मिनट वाला 10 मिनट वाला वो भी बच जाएगा, है ना। तो समझ में आया ना, समय का भी फर्क है। तो इसमें जो करंट बनता है, इसमें जिस करंट से वो हीट प्रोड्यूस करता है, उस करंट को हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्या बोलते हैं उसको? देखो क्या बोलता है, तो वही चीज यहां पे लिख दिया हूं बेटे, ठीक है। पढ़ना चाहे तो तू पढ़ सकता है, जोर से पढ़। इट इज डिफाइंड एज द वैल्यू ऑफ द डायरेक्ट करंट। कौन सा करंट? डायरेक्ट। इट इज, अब बहुत लोग कंफ्यूज है, डायरेक्ट करंट क्या होता है बेटा? डीसी करंट है, ठीक है। डायरेक्ट करंट विच प्रोड्यूस द सेम हीट इफेक्ट इज गिवन द रजिस्टर एज द प्रोड्यूस द गिवन अल्टरनेटिंग करंट व्हेन द पासेस फॉर द सेम टाइम। अब मुझे क्या निकालना? अल्टरनेटिंग उस करंट को निकालना। तो अल्टरनेटिंग उस करंट का नाम ही क्या है? आरएमएस करंट। आई आरएमएस बोलेंगे, आई रहेगा, आरएमएस मतलब समझ में आ गया। तुमसे अगर कोई पूछेगा आरएमएस का मतलब क्या है, आरएमएस 2 पढ़ोगे, ध्यान रखना बच्चों, कितने पढ़ोगे आरएमएस? 2 पढ़ोगे। एक पढ़ोगे आई आरएमएस और एक पढ़ोगे ई आरएमएस, और एक वी आरएमएस भी होता है, उसको भी पढ़ेंगे। तो आई आरएमएस का मतलब क्या है? किसी सर्किट को डीसी सेम अमाउंट में देंगे और एसी उतने अमाउंट में देंगे और उतने टाइम तक देंगे, तो ये जो हीट प्रोड्यूस कर रहा है ये उस हीट को बताता है। इस करंट में उतना हीट प्रोड्यूस किया है वो बताता है। वैसे वोल्टेज वाला है। कहानी समझ में आ गया? नहीं समझ में? इसको मैं साइड में रख दे रहा हूं, इसको आप बाद में कहीं पे नोट कर लेना, ठीक। तो अब मैं कहानी को स्टार्ट करता हूं। अब मैं क्या करता हूं? कहानी को स्टार्ट करता हूं। अर्ज किया है, बोल, बोलना अर्ज किया है, दर्ज अबे अर्ज किया है, बोल, बोलना भाई, फिर डिमोशन कर दूंगा तेरा वहां पे। बोलता कुछ भी बोलो, मैं तो नहीं बोलूंगा, मैं कवाली सुनने थोड़ी आया हूं कि अर्ज करूंगा। अब सुनो, मस्त डेरिवेशन है, जहां समझ में नहीं आएगा तुम पूछना, क्योंकि तुम बायो वाली हो, बाकी लोग तो मैथ्स वाले समझ जाएंगे, ठीक है। ठीक, सपोज आई इज इक्वल टू आई नॉट sin omega t current passes through a resistor of resistance R at very small time, very small टाइम dt। नहीं समझा? देन द प्रोड्यूसिंग हीट dH इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर dt। ये हीट का फॉर्मूला है। एक साइंटिस्ट था जेम्स प्रेस्कोट जूल, क्या नाम था उनका? जोर से आवाज पीछे तक आना चाहिए।
क्या नाम था उनका? जेम्स प्रेस्कॉट जूल, है ना? नाम क्या था? जेम्स था। वो कोट को प्रेस करके पहनता था, इसलिए पूरा नाम क्या बना? जेम्स प्रेस्कॉट जूल। तो जेम्स प्रेस्कॉट जूल ने हीटिंग इफेक्ट बेसिस पे इसका इक्वेशन दिया था। ये पहले आपके ना फिजिक्स में एक और चैप्टर हुआ करता था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट और केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। हीटिंग इफेक्ट भी आपके सिलेबस से आउट हो गया, केमिकल इफेक्ट भी आपके सिलेबस से हट गया। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट में इसको हम पढ़ते थे और हीटिंग वाले में इसको पढ़ते थे। तो अभी प्रेजेंटली याद रखो क्या होता है, डी एच इज इक्वल टू आई आर टी। ये आई कौन सा है बेटा? ये कौन सा करंट है? ये इंस्टेंटेनियस करंट है, याद करो, मैं बताया था उस दिन। आई क्या होता है? ये उस इंस्टेंट में फ्लो होने वाले करंट है। वेर कैपिटल लिखा हूं तो कैपिटल ही लिखता हूं ना माही, गुस्सा नहीं होना। वेर, अरे यार इसमें इरेज करना ना बड़ा दर्द है। आई कौन सा करंट है? इंस्टेंटेनियस। ये सीख गई, सुपर करंट है, ये इंस्टेंटेनियस करंट है। हमको कितना टाइम तक निकालना है? हमको 1 साइकिल का टाइम निकालना है। कितने साइकिल तक? 1 साइकिल। कौन सा साइकिल? तेरा वाला साइकिल। 1 साइकिल। 1 साइकिल में कितना टाइम लगेगा? टी नहीं पढ़ा है क्या? द टोटल हीट प्रोड्यूस, द टोटल heat produced in one cycle तो मैं क्या करूंगा? तो 1 साइकिल के लिए मैं क्या लिखूंगा? टोटल एच लिखूंगा, ठीक है। और ये इफेक्टेड होगा, चलो छोड़ दो, 0 से कहां तक? टी तक। और छोटा सा अमाउंट क्या था? डी एच। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? और डीएच में कितना करंट बनाया था? इतना, ठीक है। तो अपने को कहां से कहां तक निकालना? 0 से टी। अब अगर उस वैल्यूज को लाके रख दूं 0 से टी, और इसका वैल्यू था यार आई स्क्वायर आर डी टी, इक्वेशन नंबर 1। भूल जाओ, आप क्या करो? आप भूल जाओ कि आप एक स्मॉल अमाउंट निकाल रहे हो। मैं आपको बोलता हूं द हीट producing in one cycle is H, then the effective current during this whole cycle, HOLE वाला होल नहीं है, WHOLE वाला होल साइकिल इज आई इफेक्टिव। बात को समझो, मैं आपको ना छोटा छोटा निकाल के दिखा दिया। अब मैं आपको डायरेक्ट बोलता हूँ कि डायरेक्ट क्या बोल रहा हूँ यार, यहां से यहां तक अभी हम जो कर रहे हैं ना, वो छोटे छोटे एक एक पार्ट को लेके निकाल रहे हैं। अब अगर मैं बोलूंगा भाई 0 से टी टाइम तक का कितना इफेक्ट आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे? यार अगर 0 से टी टाइम का ना, तो टोटल जो करंट होगा उसको मैं क्या बोलूंगा? आई इफेक्टिव करंट बोलूंगा। उस फार्मूले से निकाल बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? टोटल करंट कितना, टोटल हीट कितना हुआ था? एच। टोटल करंट इफेक्ट कितना था? तो आई लिखूंगा, स्क्वायर लिखूंगा, आर और टी, तो वही टी टाइम लग रहा है। इससे पहले टी टाइम किसका था? वो स्मॉल टाइमिंग के लिए था, तो हीट कम था। अब मैं किसके लिए निकाल रहा हूं? पूरे के लिए, तो पूरा हीट लगेगा। तो ये भी किसके लिए था? पूरे के लिए था ना। तो इनडायरेक्टली देखा जाए तो दोनों सेम हुआ ना। वो क्या किया? छोटे 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 जोड़ के बना रहा है, और इसको मैंने क्या किया? डायरेक्टली किया। याद रखो, आरएमएस ना, मैं दावा देता हूं, आप किसी जाके पूछना आरएमएस क्या हो, थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। आरएमएस क्या है? 1 साइकिल में जितना इसका इफेक्टिव करंट होगा। नहीं समझ में? इस साइकिल में यहां से स्टार्ट करके यहां तक आने में, इस पूरे 1 साइकिल में जितना उसको करंट लगा होगा, जितना उसका इफेक्टिव करंट होगा, उस इफेक्टिव करंट को ही क्या बोलते हैं? आईआरएमएस। दिमाग में रखो, ठीक है। वाइवा में आपके टीचर्स उलझ जाएंगे आपके साथ, तो एकदम फराटेदार से तू बोलना जापानीज, ठीक है। अब इसको इक्वेशन नंबर क्या लेता हूं? 2। देखा जाए तो दोनों सेम है, नहीं सेम है? तो मैं क्या लिखूंगा? फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। दोनों का एलएचएस सेम है, तो डेफिनेटली क्या सेम होगा बच्चों? क्या बात है माही, खा के आई है आज।
फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। डाउट है किसी को? दीदी पूछो। तो यहां पे क्या चल रहा था, h का वैल्यू ला के रख दूंगा तो क्या होगा, i इफेक्टिव का स्क्वायर, r टोटल टाइम था। यहां पे क्या चल रहा था, 0 से t, फिर क्या चल रहा था, i स्क्वायर r dt। यहां पे कोई किसी को मार डाला, नहीं मारा, तो बचा क्या, कुछ तो बचा है बेटे। i इफेक्टिव का स्क्वायर, ये 1/t इधर आ जाएगा, 0 से t, और यहां पे होगा i स्क्वायर dt। i का वैल्यू कंफर्म्ड है, क्या है, i नॉट साइन ओमेगा टी। i इफेक्टिव का स्क्वायर 1/t, 0 से कैपिटल T, i स्क्वायर साइन ओमेगा टी का स्क्वायर dt। कितने लोगों को यहां तक समझ में आ गया? आगे तो मैथ से बेटे पूरा, आगे तो कैलकुलेशन है। जो भी कहानी था ये कहानी था। ये कहानी अगर आपको समझ में आ गया तो आगे आप उड़ा लोगे, आगे आपको समझ में आ जाएगा, कुछ भी नहीं है। कितने लोगों को लगता है यहां तक कि मैं बिना देखे बना लूंगा? कितने लोगों को लगता है यहां तक नहीं बनेगा? अरे जेम्स ने प्रेस कोट करके क्या बोला, आरटी, उसको आधे आधे में लिए और उसको क्या कर दिए, डायरेक्ट जोड़ दिए। नहीं समझ में आया? बस दोनों कंपेयर के। आगे कहानी तो बहुत आसान है बेटे, आगे कहानी क्या आसान है देखो बता रहा हूं। अब मैं क्या कर रहा हूं, ध्यान से देखना। आई इफेक्टिव नहीं, अभी नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं करते। मैं थोड़ा सा बायो वाली बैठी हुई है और भी एक बायो वाली गायब है, तो उसके मद्देनजर 1/t। बेटे जब स्क्वायर होता है ना तो इसका भी स्क्वायर होगा और इसका स्क्वायर होगा, एंगल का स्क्वायर नहीं होता है। अब तुम ये मत पूछ लेना क्यों नहीं होता, श्राप दूंगा, भस्म हो जाएगा। अब ये कांस्टेंट आई नॉट हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये पिक करंट को डिफाइन करता है, हाईएस्ट करंट को डिफाइन करता है। ये इसके ये वाले करंट को डिफाइन करता है आई नॉट, इसलिए वो हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। साइन वेव बना रहा है, 11th में मैथ्स में पढ़े होंगे, साइन और कॉस 10 का ग्राफ, साइन वेव, कॉस वेव, कॉस्मिक वेव, गामा, ऐसे क्या देख रहा है वे? समझ में? अब यहां पे एक बाहर आ जाएगा। मैं तेरे को कुछ भी बोलता हूं, अंकित धीरे से हंस लेता है। ये दीदी बाहर आ गया, 1 से मल्टीप्लाइड हुआ। अब ये घर जाके खोजते रहेगी 1 कहां गया, बाहर आएगा, 1 से मल्टीप्लाइड हो जाएगा, उतना ही हो जाएगा। अंदर क्या बचा, 0 से t, अंदर क्या बचा, साइन स्क्वायर ओमेगा टी dt। यहां तक किसी को डाउट है? देख ले बेटे, दो डेरिवेशन है, खत्म करेगा आज तो मैं पूरा, बहुत सारा चीज। यहां तक समझ में आ गया? बड़ा तालाब, बहुत बढ़िया। अब देखो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का क्या होता है बेटे, डेफिनेशन बताएगा भाई मेरा। इंटीग्रेशन, सॉरी इंटीग्रेशन बता, साइन। बहुत बढ़िया, तुम बताओ। हाँ मैं, बहुत बढ़िया, तुम बताओ। बहुत बढ़िया, तुम बताओ। एक मिनट, गलत है, सुपर, ये बोला, तुम बताओ। वही जो ये बोला, मैं तो कुछ नहीं बोलता। अबे सड़े लोग, पता होना चाहिए तुम लोगों को, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता है, उसको अज्यूम करते हैं हाफ एंगल फॉर्मूले में। भगवान कैसे कैसे लोग हैं। देखो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का क्या नहीं होता, इंटीग्रेशन नहीं होता। टेन स्क्वायर का होता है, क्योंकि टेन स्क्वायर एक्स का सेक नहीं होता है। टेन स्क्वायर को 1 + 1 स्क्वायर में तोड़ते हैं, फिर हो जाता है। तो देखो तुम देखना दीदी, इन लोग फालतू लोग हैं। कॉस 2 थीटा का एक फार्मूला होता है दीदी, ये होता 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक, गुस्सा है तो भड़ाम से मार देना, बाजू में बैठा हुआ, मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा। कॉस 2 थीटा -1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये इसके डिनोमिनेटर में आएगा। ये हाफ एंगल फार्मूला बोलते हैं दीदी, -2, तो ये होगा साइन स्क्वायर थीटा। ये माइनस ऊपर जाएगा दीदी, इसको माइनस कर देगा, कॉस 2 थीटा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा दीदी, नीचे 2 बचेगा, फिर इधर आएगा साइन स्क्वायर थीटा। दिक्कत दीदी? पहले मैं साइन स्क्वायर लिख ले रहा हूँ दीदी, साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बचा, पहले 1 लिखूंगा, फिर माइनस कॉस 2 थीटा, फिर बाय हो गया 2।
ठीक है, लेकिन थीटा के जगह पे मेरा क्या चल रहा दीदी, थीटा के जगह चल रहा ओमेगा टी, तो जहाँ जहाँ थीटा वहाँ मैं ओमेगा टी से रिप्लेस कर दूंगा दीदी, तो ओमेगा टी 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय क्या हो जाएगा 2। तो सबसे पहले साइन स्क्वायर का तो होता नहीं है, तो साइन को इस फॉर्म में तोड़ेंगे, फिर उसको अलग अलग करके जोड़ेंगे। क्या गुड़ाखुद सिंह, तुम भी पूरे गुड़ाखों को बदनाम कर दिया तो चलो मोमोज दीदी तुम भी देखो, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन, खास ले बेटा, आई इफेक्टिव आई स्क्वायर बाई टी इंटीग्रेशन 0 से टी, इस पूरे का वैल्यू 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 साथ में डी टी। नहीं गोवर्धन दास क्या मस्त करता है दोस्त, ये 2 को मैंने बाहर कर दिया, तो आई इफेक्टिव का स्क्वायर 2t। अब मैं ना बड़ा सा ब्रैकेट लगाता हूं, दोनों को अलग अलग कर देता हूं। 1 अलग होगा dt के साथ, 0 से t, कौन अलग होगा cos 2 ओमेगा t dt ब्रैकेट क्लोज। नहीं समझे? अरे 1 के साथ होगा फिर cos 2 ओमेगा के साथ, समझे कि नहीं समझी? आओ अब देखो, तेरे को कभी कभी लगा कि कलर क्यों चेंज कर रहे हो, ताकि तुमको लिखने में आसानी हो, एक कलर एक कॉलम में, ठीक? तुम्हारा फेवरेट कलर है ही नहीं इसमें, मैं क्या कर सकता हूं भाई, 2t। अब क्या करूंगा दीदी, 1 का होता है t, 1 का क्या होता है, ध्यान रखना, तो मैं 0 से क्या लिखूंगा t। अब cos का होता है दीदी, cos का होता है साइन 2 ओमेगा t, और नीचे आएगा 2 ओमेगा, 0 से t। बताओ कहां डाउट है कहीं डाउट? बोल रहे आई इफेक्टिव एक बार t ला के रखो, एक बार 0 ला के रखो, ऐसे मत देखा कर बेटा। साइन 2 ओमेगा, एक बार कैपिटल T ला के रखो, एक बार 0 लाओगे तो टोटल 0 हो जाएगा बाय 2 ओमेगा, गायब हो जाएगा, देखना डॉटेड वाला आ गया ना तो ये गायब हो जाता है। नहीं समझ में? ओ भाई कुछ तो बोलो बे, एकदम ऐसा बैठे हो ना, मेरे ऐसा लग रहा खुद पढ़ रहा हूँ, खुद समझ रहा हूँ, खुद ही को सब कुछ कर ले रहा हूँ, कुछ तो बोलो। आ रहा है ना, भाई को आ रहा है, उसका कहना बस इतना है कि जल्दी जल्दी खत्म करो। आई स्क्वायर 2t, तो यहां पे खाली t बचा, यहां पे क्या होगा साइन, एक मिनट, ओमेगा का वैल्यू होता है 2 पाई बाई टी, ऑलरेडी t चल रहा है, नीचे क्या चल रहा है 2 ओमेगा, माइनस माइनस प्लस, साइन 0 हो जाएगा, साइन 0 का वैल्यू क्या हो जाता है, नहीं समझ में? अब ये टी भी क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बचा 4 पाई, 4 पाई क्या आ गया, अब 2 क्या हो गया, 4 पाई नहीं हुआ, और साइन 4 पाई का वैल्यू 0 होता है, साइन पाई, साइन 4 पाई पढ़े हो ना, ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे नहीं पढ़े, सीरीज n पाई, साइन n पाई का वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है, साइन 1 पाई, साइन 2 पाई, साइन 3 पाई, साइन 4 पाई, साइन 5 पाई, अरे पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो ट्रिग्नोमेट्री रे? ऐसा देख रहा मैं, पढ़े हो कि नहीं पढ़े, उधर देख रहा है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े? अरे साइन n पाई का वैल्यू क्या होता है भाई, ट्रिग्नोमेट्री में 11th में पढ़े होंगे, बच्चे को बस याद है, बाकी किसी को याद नहीं है, ये ना चलेगा, सब कंफ्यूज है बेटा, कुछ और लिख दिए तो सच में 0 होता है इसका वैल्यू। ये बड़ा कॉन्फिडेंस से बेचारा बोला कि चल बोल ही देता हूं, जब इतने उसे बोल रहे हैं 2t, तो यहां पे खाली t बचा, इसका भी 0, ये 0 हो जाएगा, ये -0 +0 दोनों कट गया, नहीं समझ में? सब सत्य है, वो तो उसका कहना तो इतना है, सब सत्य है, आप जो बता रहे हो सब सत्य है, मां कसम जल्दी खत्म करो। बस घर जाने दो,
मुझे घर जाना है, वो था ना किसका वाला, आलिया भट्ट वाला, वो भाई मेरा उसी एक्सप्रेशन में बैठा हुआ है, मुझे घर जाना है, भेजूंगा भाई, पहले पढ़ तो ले। टू ओमेगा, ये तेरी बता कहाँ गया। हाँ ये बड़ी बात की है, देख भाई, नहीं 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 नहीं, ये जीरो आया, फिर ये माइनस जीरो प्लस जीरो कट गया, दोनों कटने के बाद फिर जीरो आया। समझ में आया? चलो भाई, आई इफेक्टिव स्क्वायर, सब तो कट गए, बचा इतना। अब आई इफेक्टिव में ये क्या होगा, जाएगा इधर, अंडर रूड नहीं होता, अंडर रूड होता है। जब भी देखो माँ कसम नॉनवेज बातें ही करेगी ये, मोमोज, चिकन मोमोज, हाँ अंडा मोमोज, तो इसलिए वो इसमें लगा दी अंडर रूड। ये होगा, रूट से बाहर आ जाएगा, तो बेटे ये रिलेशन होता है इसके बीच, इसी को बोलते हैं आई इफेक्टिव। कोई क्या बोलते हैं, तो क्या हो गया, आई आर एम एस इज इक्वल टू, ये याद रख लेना। नहीं समझ में आया? अरे बोलो। दूसरी बात, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, रूट टू का वैल्यू, वेरी गुड, 1.414, क्या बात है, आई आर एम एस 1/1.414, आई नोट को बाहर निकालो, 1/1.414, वेरी गुड, क्या बात है, 0.707, क्या बात है, ऐसा होना चाहिए भाई। ये दो रिलेशंस आपको प्रूफ करने के लिए आता है, तीनों याद रखेंगे। इफेक्टिव वैल्यू को ये आरएमएस वैल्यू बोलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। ये था आम जिंदगी, अब ये खास जिंदगी स्टार्ट होगा इसके बाद। ये कब का, ये तो पहले का था ना, यहां से स्टार्ट है आज का, लेकिन पीडीएफ पूरे ही आएगा बेटे, आप 6 से नोट कर लेना। ठीक, समझ में आ गया? किसी को शक या शंका हो तो पूछो, अभी एक डेरिवेशन और खत्म करेगा मैं, तो थोड़ा सीसीटीवी देख लूं बाजू वाले क्लास में क्या चल रहा है। चलो आए, हो गया भाई लोग।